हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग सभी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज को याद रखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को याद करने के लिए एक स्टोरी सुनो। ठीक है भैया, ये स्टोरी किसकी है? ये एक स्टोरी एक इंसान की है जिसका नाम क्या था? मिस्टर लंग। ठीक है, इन इंसान का नाम क्या है भैया? मिस्टर लंग्स नाम है। ठीक है, मिस्टर लंग्स के ब्रीथिंग एडवेंचर की स्टोरी है। ये जो मिस्टर लंग्स हैं ये एक क्यूरियस ओल्ड मैन है और इनको अपनी ब्रीथिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बहुत शौक है। ठीक है, एक सुबह एक पार्क में जाएंगे और उस पार्क में जाके एक ट्राई करेंगे कि कितना एयर ब्रीथ इन कर सकते हैं और कितना एयर ब्रीथ आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मिस्टर लंग्स हैं वो पार्क में आ चुके हैं। ठीक है, पार्क में चाय पीते पीते आ रहे हैं और चाय पीते पीते देखो सीधा सीधा वॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इससे हम लोग पहली वॉल्यूम याद करेंगे जिसका नाम है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? जो तुम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हो, नॉर्मल सांस को अंदर ले रहे हो, नॉर्मल सांस को बाहर छोड़ रहे हो, इसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो पार्क में आने के बाद ये क्या कर रहे थे? कामली चल रहे थे। तो जब कोई इंसान कामली चलेगा तो वो कैसे सांस लेगा? नॉर्मल सांस लेगा, और उसी नॉर्मल सांस को क्या कहा है? टाइडल वॉल्यूम का है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू की बात करें तो ये 500 ml पर ब्रीथ होती है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम अब कैसे याद रहेगा? देखो, मिस्टर ब्राउन क्या है? पार्क में चल रहे हैं चाय पीते पीते। ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया? टी विजिट कह दिया। तो टी विजिट से टीवी, टीवी से टाइडल वॉल्यूम, याद रहेगा। नेक्स्ट वॉल्यूम को याद करने के लिए स्टोरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? जब ये मिस्टर लंग तुम्हारे चाय पीते पीते आगे चल रहे थे, इनको एक फ्लावर दिखा। तो उन्होंने क्या करा? उस फ्लावर को देख के सोचा मैं इसको स्मेल करूं, और उन्होंने बहुत गहरी सांस ली उसकी स्मेल फील करने के लिए। और मिस्टर लंग्स ने उस फ्लावर की स्मेल लेके क्या बोला? आई रियली वैल्यू द स्मेल। ठीक है, क्या बोला था? आई रियली वैल्यू द स्मेल। तो इस IRV से हम लोग याद कर लेंगे कि जो अगली वॉल्यूम है हमारी वो कौन सी है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? IRV कहते हैं। IRV की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, एक्स्ट्रा ब्रीथ। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ लेने के बाद जो हम लोग एक्स्ट्रा ब्रीथ इन कर रहे हैं उसी को कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये याद कैसे रहेगा कि मिस्टर लंग्स जो तुम्हारे थे उन्होंने फ्लावर को सूंघने के लिए एक फोर्सफुल सांस ली। ठीक है, फोर्सफुली इंस्पायर करा और क्या बोला? आई रियली वैल्यू द स्मेल। IRV से आई रियली वैल्यू द स्मेल, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और डीप ब्रीथ ली थी फ्लावर को स्मेल करने के लिए। उससे याद रहेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। गॉट इट? चलो, तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ये जो मिस्टर लंग थे तुम्हारे, ये आके अब एक सीट पे बैठ चुके हैं पार्क में। अब जब ये सीट पे बैठे हैं तो इनके हाथ पे एक लीफ आके गिरी। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा? एक्स्ट्रा वॉल्यूम को रिलीज करा, मतलब एक्स्ट्रा सांस को अपनी यूज करके उस लीफ को उड़ाना चाहा। ठीक है, इस लीफ को ये एक्स्ट्रा सांस यूज करके उड़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो यही जो एक्स्ट्रा रिलीज वॉल्यूम है, ठीक है, जो फोर्स लगा के इन्होंने लीफ को उड़ाने के लिए निकाली है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, ERV कहते हैं। ERV क्या होगा? जो एक्स्ट्रा सांस हम लोग नॉर्मल सांस के अलावा बाहर निकाले वो होगा तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। याद कैसे रहेगा? मिस्टर लंग ने लीफ उड़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा रिलीज वॉल्यूम निकाली थी एयर की, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे थे। सिंपल, याद हो जाएगा। मिस्टर लंग्स ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कभी तेज सांस अंदर ली, कभी तेज सांस बाहर छोड़ी। ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बात सीखी कि चाहे जो हो जाए, कुछ अमाउंट ऑफ एयर ऐसी है जो हमेशा लंग के अंदर बैठी रहती है। ठीक है ना, कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर ऐसी है जो हमेशा लंग के अंदर क्या करा करती है? रेस्ट करा करती है। ठीक है, रेस्टिंग वॉल्यूम है वो। उस रेस्टिंग वॉल्यूम से हम लोग याद करेंगे RV, और इस RV से हमारी नेक्स्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है जिसका नाम क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स। ठीक है ना, चाहे जितना फोर्स लगा के तुम एयर को बाहर निकाल लो, ये वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा लंग्स के अंदर रहेगी। याद कैसे रहेगा? रेस्टिंग वॉल्यूम है ये RV, और RV से क्या याद हो जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम। जो जो वॉल्यूम उन्होंने याद करी एक बार फिर से इनको देखो। ठीक है, ये जो नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे थे, ठीक है ना, नॉर्मल बिना किसी फोर्स को लगाए, इसको हम लोग ने क्या नाम दिया था? इसको हम लोग ने नाम दिया था टाइडल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 500 ml। अब नॉर्मल वॉल्यूम के अलावा जो वॉल्यूम हम लोग इंस्पायर करेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल वॉल्यूम को छोड़ दो, इसके अलावा फोर्स लगा के जितनी वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हो उसको हम लोग क्या कह रहे थे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे थे। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2500 to 3000 ml होती है। ठीक है, अब नॉर्मल हम लोग जितना एक्सपायरेशन कर रहे थे उसको छोड़ दो, नॉर्मल के अलावा जो फोर्स लगा के एयर को एक्सपायर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कह रहे थे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे थे, जिसकी वैल्यू 1000 से 1100 ml होती है। ठीक है, अब तुमने फोर्स लगा के भी एक्सपायर कर लिया था, लेकिन कुछ एयर ऐसी थी जो लंग्स के अंदर रह गई थी। ये एयर लंग्स से बाहर नहीं निकल पा रही थी, रेस्टिंग वॉल्यूम थी, और इसको नाम हम लोग ने क्या दिया था? रेजिडुअल वॉल्यूम दिया था, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1100 to 1300 ml होती है। ठीक है, यहां तक याद हो जाएगा। अब देखो आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास कुछ कैपेसिटीज हैं। पहली जो कैपेसिटीज है वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
ठीक है ना, कौन सी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की डेफिनेशन देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन इनहेल आफ्टर अ नॉर्मल एक्सलेशन। ठीक है, नॉर्मली एक्सेल कर दो, ठीक है ना, नॉर्मल सांस को बाहर निकाल दो। अब नॉर्मल सांस बाहर निकालने के बाद क्या क्या चीजें अंदर ले सकते हैं, एक तो तुम नॉर्मली सांस अंदर लोगे, नॉर्मल सांस इंस्पायर करोगे, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, टीवी बोल देंगे। इस नॉर्मल सांस को इंस्पायर करने के अलावा हम लोग फोर्स लगा के भी तो सांस अंदर ले सकते हैं। तो पहले नॉर्मल सांस अंदर ली टीवी, और फोर्स लगा के सांस अंदर ले ली आईआरवी। तो टीवी प्लस आईआरवी यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी देखो इसी से मिलता जुलता है। ये क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन एक्सेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल इनहेलेशन। ठीक है, नॉर्मल सांस को तुम इनहेल कर लो। ठीक है, नॉर्मल सांस को हम लोग ने क्या कर लिया, इनहेल कर लिया, इतनी सांस नॉर्मली इनहेल कर पाए। अब जब तुम सांस छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे, पहले नॉर्मल वाली सांस छोड़ोगे जिसको टीवी बोलते हैं, और उसके बाद फोर्स लगा के सांस छोड़ोगे जिसको क्या बोलते हैं, ईआरवी बोलते हैं। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, एक तो टाइडल वॉल्यूम और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब तीसरी जो कैपेसिटी हमारे पास है वो है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसको FRC बोलते हैं। ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सलेशन। ठीक है, देखो जान लगा के जब तुम सांस छोड़े दे रहे थे तब जो लंग्स के अंदर एयर बचती थी उसको आरवी कहते थे। अब तुमने नॉर्मली सांस को एक्सपायर करा है, नॉर्मल सांस को एक्सपायर करने के बाद लंग्स के अंदर क्या क्या बचा है, एक तो ईआरवी बची है जिसको तुम फोर्स लगा के छोड़ सकते हो, और एक रेजिडुअल वॉल्यूम भी तो बची है जिसको, जो हमेशा लंग्स के अंदर रहेगी, जिसको जो करके भी बाहर हम लोग नहीं निकाल सकते। तो तुम्हारी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ईआरवी और प्लस आरवी हो जाएगी। ठीक है, ये तीन कैपेसिटी याद हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है उसका नाम है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन देखो क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन। ठीक है, क्या कर दो, मैक्सिमम इनहेलेशन कर लो, मैक्सिमम इनहेलेशन कर लिया, इतना मैक्सिमम इनहेलेशन कर सकते हैं हम लोग। अब इस मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद कोई कितना एक्सेल कर सकता है, एक तो जब तुमने मैक्सिमम इनहेलेशन करा था तो तुमने क्या करा था, आईआरवी को लिया था, तो तुम सबसे पहले छोड़ोगे आईआरवी को। इसके बाद तुम नॉर्मल सांस छोड़ सकते हो जिसको क्या बोलते हैं, टीवी बोलते हैं, और उसके बाद फोर्स लगा के सांस छोड़ सकते हो जिसको क्या बोलते हैं, ईआरवी बोलते हैं। ठीक है, तो आईआरवी, टीवी और ईआरवी, इन तीनों को मिला के हमारे पास कौन सी कैपेसिटी आ जाएगी, वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। कौन सी कैपेसिटी आ जाएगी, वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि वाइटल कैपेसिटी के अंदर सब कुछ है, केवल किसको छोड़ के, रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के। और फिर जो नेक्स्ट कैपेसिटी है टोटल लिंक कैपेसिटी, इसमें क्या होता है, इसमें सारी की सारी वॉल्यूम को ऐड कर देना है तुमको। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या है, टीवी भी है, आईआरवी भी है, ईआरवी भी है और आरवी भी है। डेफिनेशन क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट द लंग्स कैन होल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन। मैक्सिमम इनहेलेशन कर लिया। अब मैक्सिमम इनहेलेशन करने के बाद लंग्स के पास कौन कौन सी वॉल्यूम है, तो लंग के पास एक तो ये आईआरवी है, ठीक है, आईआरवी है, टीवी है, ईआरवी है, और कौन सी है, आरवी है। ये हो जाएगी तुम्हारी क्या, टोटल लंग कैपेसिटी। गॉट इट? So that's it for today. If you are enjoying learning with Infinity Tricks, you can like, share and subscribe for more such content. See you in the next video. Till then, bye bye.